तो क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए अब आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि सुबह आज के लिए हम एक पेपर सोल्व करेंगे। हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको परीक्षा हाल में देखने को पूरे प्रॉपर तरीके से मिल सकते हैं। तो देखिए आपको एक बार अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जरूर जाना है परीक्षा हाल में जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इसका आंसर है आपका अज्ञेय। दूसरा हेमंतरग्नि के रचनाकार है। इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका आंसर है आपका रति। चौथा आज बाजार किससे भरा पड़ा है, तो इसका आंसर रहेगा विलासिता की सामग्रियों से। पांचवा लुटिया किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका आंचलिक प्रकार का एक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, तो इसका आंसर है प्रेमा। ठीक है, आगे देखिए कि थल थल में बरसता है डेडेसी, तो इसमें आपका फिल होगा शिव। चरण सरोज पखालन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। रूपक रेल शब्द डेडेस शब्द है विदेशी। हम हाथी पे डेडेस न जुतवाया करते, हम पे बेले हल। टांडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है खतरे। और सावले सपनों की याद डेडेस विदा की रचना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका संसद स्मरण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी पहली है कामयानी। देखिए इसकी सही जोड़ी आपकी बैठेगी महाकाव्य। चपला देवी, इसकी सही जोड़ी आपकी बैठेगी द्विवेदी युग। तीसरी है आकाश, ये आपकी नभ और गगन। गोपाल प्रसाद, इसकी जोड़ी है यहाँ पर वकील। प्रसिद्ध संसद स्मरणकार, इसकी जोड़ी महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा, इसकी जोड़ी है महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। आगे है अगला प्रश्न। एक वाक्य सत्य सत्य पहला है कि छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है, तो ये आपका सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। विलासिता की सामग्रियों बाजार में कम मिलती है, तो ये आपका असत्य, असत्य आपको लिखना है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये बात आपकी सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो ये आपका सत्य है। हरिशंकर प्रसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, तो ये आपका असत्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, कंप्लीट आपको करना है। देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखिए उसके ऊपर हम आपको ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो आपकी 100% परीक्षा में आएगी। और देखिए अधिकतर वही आ रहा है जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, तो देखिए जल्दी से जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, हाथ से मत गवाइए। ठीक है, बार बार नहीं आता है, तो मौका है, कर लीजिए। आगे है अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है देखिए कि रसकान किसके भक्त थे, तो जो रसकान जी थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। दूसरा है संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है। और यदि इसकी जगह पर स्थायी भाव पूछ लिया जाए, ठीक है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई। कितनी मानी है? 10। ठीक है, याद जरूर रखिएगा इस क्वेश्चन को। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, तो आज देखिए आपका उपभोक्ता वाद जीवन दर्शन आ रहा है। ठीक है, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, तो इसका आपका बनेगा अंधेरा। क्या रहेगा इसमें? अंधेरा। पांचवा है परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, तो इसका आंसर है चोर को।
छठा है चिंतामणि किसकी रचना है। तो देखिए चिंतामणि जो है वो आपकी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। आगे अगला हमारा प्रश्न है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब तो देखिए इसका आंसर ये यहाँ पर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगी। देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपकी राम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है और उनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में लिखा है, आपको बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आपको मैं यहाँ पे पढ़ के समझा सकूँ। आगे ये आपका 6वां प्रश्न का अथवा है नई कविता की विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल लिखिए आपकी विशेषताएं यहाँ पर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये नई कविता के प्रमुख कवि के नाम हो गए। 2 पूछे थे, 3 यहाँ पर लिख दिए है मैंने। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये आपका 7वां प्रश्न है। तो चलिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 7वें प्रश्न का अथवा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलिए आगे है 8वां प्रश्न। ये रहा आपका, ये आपका 8वें प्रश्न का अथवा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 9वां प्रश्न। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए इतना, यहाँ से थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देती। ठीक है, अब ले लीजिए। और आगे है ये आपका 9वें प्रश्न का अथवा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक ले लीजिए। इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ से ले, ठीक है, आधा अधूरा आपका ये रह गया था यहाँ पे। अब ले लीजिए आप पूरे का स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। ये महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है और स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाना है आपको कॉपी में भी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इतने का। चलिए आगे यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तीनों पॉइंट के 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। केवल मात्र 5 पॉइंट यहाँ पे लिखिए, जो आपको सरल लगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए आगे ये आपका 10वें प्रश्न का अथवा। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये इसका उदाहरण। ठीक है, चलिए फिर ये आपकी यमक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण। ठीक है, चलिए ले लीजिए। हो गया, बढ़ते हैं आगे। ये है 11वां प्रश्न। ठीक है, चलिए बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी एप्लीकेशन के नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं यदि आप जुड़ना चाहें तो। देखिए मौका अभी भी है, अभी भी आपके पेपर बाकी, ये तो स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, शुरुआत है। और जो आपको हम बता रहे हैं यही क्वेश्चन आपको हो परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको 4 जिलों के पेपर यहाँ पे दे रही हूँ एमपी बोर्ड के। तो आपको उनको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि आपको वही बताया जा रहा है जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से लेते हुए चलना है इनका। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 15वां। ठीक है, चलिए ये है आपका 15 का तो हो गया। पढ़ते हैं आगे। ये है समास की परिभाषा हो गई, तद्भव शब्द की परिभाषा। चलो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए
फिर ये आपकी यहाँ पे व्याख्या है। हो गई, चलिए ठीक है, इनको कंप्लीट कर कर आपको जरूर जाना है। ये 19वां प्रश्न, ये 19वें का आपका अथवा, ये इसकी व्याख्या रही, ठीक है। चलिए इसके बाद में है ये आपका 20वां प्रश्न, 15 अगस्त पर पिता और बेटे के ऊपर से संवाद लिखना है। तो ये संवाद हो गया आपका बेटे और पिता के ऊपर से। फिर ये आपका अथवा है 20वें का, ठीक है। चलिए ये आपका पठित ध्यान से, जिसका ये शीर्षक है और क्वेश्चन और ये सारांश। यह है आपका 22वां प्रश्न, इसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र की टीसी यानी कि टीसी के लिए एक आवेदन पत्र देना है। तो ये रहा आवेदन पत्र। सबसे शुरू में आपको लिखना है सेवा में प्राचार्य महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और विषय में यहाँ पे स्थान प्रमाण पत्र लेने हैं तो आवेदन पत्र, ठीक है। फिर आगे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सरल है, अंदर आप आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए ये आपका पत्र है, ठीक है। पत्र में सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, जिसको लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अंदर बहुत ही सरल रहेगा, आप पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। ये 100% श्योर है। चलिए तो ये टोटल मैंने आपको प्रश्न बता दी है सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए इस वीडियो में हमने सेट बी कंप्लीट किया है। यदि वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है तो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। आपको प्रॉपर तरीके से हम, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पूरी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप 75 के 75 नंबर अब की बार कवर कर सके। चलिए तो अब ये था हमारा सेट बी। दूसरे ज़िले के लिए हम सेट सी देखेंगे, तीसरे ज़िले के लिए, ठीक है।